अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप साथियों? शहद के ऊपर दूसरी वीडियो हमारी हाजिर है। जख्म, ऐसे जख्म जो पीपदार होते हैं, ठीक नहीं होते और जलन भी होती है उनमें, हटीले किस्म के जख्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बे नबी का अगर मुताला किया जाए ना, तो आप अलैहिस्सलाम अपने जख्मों पर मेहंदी और शहद, बाज़ मौक़ों पर शहद का इस्तेमाल किया, बाज़ मौक़ों पर मेहंदी का इस्तेमाल किया और ज़ख्म ठीक हुआ। आज की जदीद तिब एलोपैथी इस बात को तस्लीम करती है कि शहद से बेहतर एंटीसेप्टिक कोई चीज़ नहीं। तो साथियों, अगर कहीं ज़ख्म हो जाए, वो ज़ख्म ठीक ना हो रहा हो, आप खालिस शहद को आजमाएं। गाज को तर करें, शहद में ऊपर रखें, पट्टी लगा दें, दूसरे दिन पट्टी उतारें, ज़ख्म को साफ़ करें, नीम के पत्तों से साफ़ कर लें। एंटीसेप्टिक और भी लोशन मिलते हैं, उनसे धो के दोबारा शहद की पट्टी लगाएं। चंद पट्टियां लगाने से आपके पुराने से पुराने ज़ख्म ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आजमाएं इस चीज़ को। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बात, सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, लेकिन उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। आज भी अस्पतालों में शहद की पट्टियाँ, सिरके की पट्टियाँ लगाई जाती हैं ताकि पुराने से पुराने ज़ख्म ठीक हों। जहाँ पर तमाम पैथियाँ नाकाम हो जाती हैं, वहाँ पर शहद काम करता है। तो साथियों, शहद को किसी भी मौका पर मत भूलें, इस्तेमाल करें, इसे अंदर खिलाएं भी मरीज को और ज़ख्म के ऊपर पट्टी भी लगाएं। खालिस शहद की पहचान भी किसी वक्त आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम चूँकि शहद का कारोबार करते हैं साथ साथ अपने प्रैक्टिस के साथ साथ, तो खालिस शहद अगर किसी साथी को दस्तयाब हो तो रब्ता कर ले। हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मैसेज करें, पूछ लें। तो हम पूरे पाकिस्तान में शहद जो है वो सप्लाई करते हैं। हमारी अपनी पैकिंग है, बिल्कुल सादा सी, लेकिन चीज़ खालिस। अगर खालिस नहीं तो फिर बेचते नहीं, देते ही नहीं किसी को, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का मसला है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।